IVM। नमस्कार, मैं हूँ शिफा माइत्रा और मैं आपसे मिलती हूँ हर हफ्ते स्माइल इंडिया पे। यहाँ मैं देश भर से आपके लिए ऐसे समाचार लाती हूँ जो आपको खुश कर दें। शुरू करते हैं आज झारखंड से, जहाँ रहते हैं मनोज सिंह, एक मास्टर जी जो कभी स्टूडेंट्स को बाजार ले जाते हैं पढ़ाने तो कभी खेतों में। ये गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं और इस साल इन्हें राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया टीचर्स डे के अवसर पर। इसलिए क्योंकि पाया गया कि हर जगह जहां ये पढ़ाते हैं बच्चों की रुचि और अंक बढ़ जाते हैं। एक बार आदिवासी इलाके के स्कूल में भेजे गए, जहां के छात्र ना अंग्रेजी जानते थे ना हिंदी, पर मनोज जी चाहते थे कि उनकी बुनियाद मजबूत हो। तो स्वर मंडल समझाने के लिए उन्होंने खूबसूरत रंगीन चित्र बनाए और सभी को समझ आ गया। पेड़ पौधों के बारे में सिखाना था तो पूरी क्लास को खेतों में ले गए और बच्चों ने हंसते खेलते पाठ समझ लिया। एक और छोटे शहर में गणित सिखाया बच्चों को बाजार में। जब वो खुद पैसे खर्च कर रहे थे तो नफा नुकसान ऐसे दिमाग में बैठा कि सारी उम्र याद रहेगा। फिर लॉकडाउन शुरू हुआ और बच्चों को घर से पढ़ाना था, तो इन्होंने हर क्लास के लिए रंगीन चित्र बनाए और खेल के तौर पे समझाया। घर की रोजमर्रा की चीजों से मुश्किल पाठ आसान हो गए। मनोज को अपने विषय से प्रेम है और वो पढ़ाने को सिर्फ नौकरी की नजर से नहीं देखते। देर रात तक मेहनत करते हैं ताकि अगले दिन कुछ नया और दिलचस्प पेश हो स्टूडेंट्स को। वैसे हम सबके जीवन में ऐसा कोई ना कोई टीचर होता है जिसके कारण हमें उस विषय से लगाव हो जाता है। आया ना कोई चेहरा याद? चलो अब रुक करते हैं मुंबई की ओर। यहाँ दफ्तर है सरमाया का। सरमाया एक उर्दू लफ्ज है जिसका अर्थ है सांझी दौलत। तो यहाँ हम सबका धरोहर, हमारे देश की कला और संस्कृति को तराश के पेश किया जाता है आज की पीढ़ी के लिए एक म्यूजियम के तौर पे। और आज की पीढ़ी कहाँ रहती है? जी हाँ, ऑनलाइन। इसीलिए इस संग्रहालय को देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, बल्कि ये आपके पास आता है आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसे शुरू किया एक दंपति टीना और पॉल एब्राहम ने। उन्हें पेंटिंग्स और कलाकृतियां खरीदने का शौक था। टीना ने सोचा क्यों ना इसे घर तक सीमित न रखकर लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। दुर्भाग्य से टीना चल बसी। फिर पॉल ने पत्नी का सपना आगे बढ़ाया। अपनी व्यस्त जिंदगी से वक्त निकालकर एक टीम बनाई। देश भर से खूबसूरत मूल्यवान चीजें जमा की, उनके बारे में अध्ययन किया और फिर एक संग्रहालय पैदा हुआ। जब मुमकिन होगा तो आप सरमाया के साथ इन कलाकृतियों का इतिहास जानने के लिए टूर्स पे भी जा सकते हैं। मुझे तो देश विदेश के हर शहर में संग्रहालय में घंटों बिताना बहुत पसंद है। पर हाँ, सरमाया इसलिए भी नायाब है कि आप अपने वक्त और शौक अनुसार यहाँ समय बिता सकते हो। और ये शाम को 5 बजे बंद नहीं होता, क्योंकि यहाँ सब कुछ सरल भाषा में उपलब्ध है। पाया गया है कि हर वर्ग के बच्चे और नौजवान इसे पसंद करने लगे हैं। आप भी जरूर देखिएगा इस म्यूजियम को अपने फोन पर। शुक्रिया, बाद में कह देना। इस साल पेरिस फैशन वीक में पहली बार भारत की एक महिला डिजाइनर को शामिल किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, पर उससे भी बड़ी है उस महिला की कहानी। वैशाली शार्दुंगले किसी रईस परिवार से नहीं है, ना ही किसी बड़े डिजाइन हाउस से ताल्लुक रखती हैं। ये तो पली बड़ी है मध्य प्रदेश के छोटे शहर विदिशा में। घर में टीवी तक नहीं था और सारा बचपन इस लड़की ने बड़ी बहन के छोटे हुए कपड़ों में बिताया। पर हाँ, माँ ने ये जरूर सिखाया कि कैसे किसी चीज को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि किसी और तरह इस्तेमाल करो। वैशाली को कला, संगीत और नृत्य में रुचि थी, पर वो ये भी जानती थी कि 18 साल के होते ही उसकी शादी कर दी जाएगी। वैशाली के सपने थे जो विदिशा में रहकर पूरे नहीं हो पाते। तो 17 साल की उम्र में वो घर से भाग गई। भोपाल सबसे करीबी शहर था, तो वहां पहुंची। एक बिल्डर के दफ्तर में नौकरी मिली और हॉस्टल में रहने की जगह। वैशाली फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहती थी, पर उस वक्त वो मुमकिन नहीं था। दफ्तर में लोगों को फैशन टिप्स देती थी जो उन्हें बेहद पसंद आते। उन्हीं से पता चला कि कोई जानकार वो कोर्स कर रही है, तो उसके नोट्स तुम पढ़ सकती हो। वैशाली खुशी से झूम उठी और खुद को सिखाया उन नोट्स के द्वारा। वो मुंबई जाना चाहती थी, पर अच्छी नौकरी मिली बड़ौदा में। वहां भी उसने मेहनत की, नए काम सीखे
और फिर मुंबई पहुंची। पहले जिम में काम किया और फिर एक फैशन हाउस में। धीरे धीरे पैसे जोड़े और मलाड इलाके में अपना एक छोटा सा बुटीक खोला। ग्राहक बढ़ने लगे और कुछ ही वक्त में टीम बनी और 4 दुकानें खुली मुंबई के अलग अलग हिस्सों में। तब वैशाली ने राहत की सांस ली और काम के साथ साथ डिजाइनिंग का कोर्स किया, पहले दिल्ली से और फिर मिलान, इटली से। उसके बाद तो जिंदगी बदल ही गई। बड़ा नाम, अच्छा काम। इसी बीच उसने तय किया कि अब वो घर वालों से मिलने के लिए तैयार है। विदिशा गई और एक बार फिर उस शहर ने कुछ सिखाया। चंदेरी की साड़ियों से वैशाली को प्रेरणा मिली और वो उस कपड़े के साथ डिजाइन बनाने लगी। दुनिया भर में चंदेरी को लोकप्रिय बना रही है ये डिजाइनर। सपनों को उड़ान सही मायने में दी है वैशाली ने। अच्छा ये बताओ, क्या आप बैंगलोर के स्पाइडरमैन के बारे में जानते हो? जो निडर है, ऊंची इमारतों पर चढ़ता उतरता है, आग में कूद जाता है, गहरी खाई में भी बेझिझक छलांग मार देता है। जी नहीं, ये वीडियोस बनाने के लिए नहीं करता। 22 साल का असरार उस्मानी ये सब करता है जब किसी जानवर को बचाना हो। स्कूल में ये जूडो कराटे का चैंपियन था और जानवरों से खास लगाव था। पढ़ाई के बाद पाया कि बेजुबान जानवरों की बात वो सुन सकता है, तो एनिमल हीलर बना। साथ ही एक पशु अस्पताल में नौकरी करता है। एक बार शहर में एक बिल्डिंग गिर रही थी बारिश से। असरार वहां था और पाया कि एक छोटा सा कुत्ता अंदर बिलक रहा है। इमारत में कोई अंदर जा नहीं रहा था, पर असरार दौड़ के अंदर गया और कुत्ते को सुरक्षित बाहर ले आया। लोग वहां वीडियो ले रहे थे और इसी तरह असरार मशहूर हो गया। पिछले कई सालों से असरार अनगिनत डरे हुए कुत्ते, बिल्लियां, बंदर, मोर और एक बार तो भैंस को भी खतरों से बचा कर लाया है। क्योंकि वो हीलर है तो वो पहले ही अपनी आवाज से जानवरों को शांत करता है और फिर बिना किसी घाव के उन्हें बाहर निकाल पाता है। उसे पेड़ों पे चढ़ना या नदियों में कूदना आता नहीं था, पर YouTube वीडियो से देखा और सीखा। अब तो ये हाल है कि लोग फायर ब्रिगेड से पहले असरार को फोन लगाते हैं जब कोई जानवर मुश्किल में फंसा हो। शहर की क्विक रिस्पांस टीम ने भी इसे अपना हिस्सा बना लिया है। असरार जानवरों को देखते ही जान जाता है कि क्या तकलीफ है। कई बार खतरनाक मंजरों का सामना करना पड़ता है, पर असरार को डर नहीं लगता। उसका मकसद है अपने उस दोस्त को बचाना। लोग अक्सर उसे पैसे देने चाहते हैं, पर वो मना कर देता है। अगर कोई दबाव डाले तो उस संस्था का पता देता है जो सड़क पे रहने वाले जानवरों की मदद करते हैं। हमारी तरफ से इस दिलदार स्पाइडरमैन को सलाम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज इंडियन जरूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM पे और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Chef Saransh Goyla talks to Cyrus about his food show, Grand Trunk Rasoi, his experience as a guest judge on MasterChef Australia, and a whole lot more. On all things policy, Pratik Vagre talks to Sapni GK and Rohan Sheth to examine the fine print in the Apple versus Epic Games lawsuit. On a bonus episode of Paisa Vaisa, Anupam is joined by Sumit Chanda, CEO at Jarvis Invest. They discuss why investing directly in equity is a better proposition than other financial platforms. On Say No to Drama, Chetna slices through all the time-related nonsense that we throw at ourselves instead of using our time wisely. And on Audio Gyan, Shahina Attarwala from Microsoft talks to Kedar and Abhineet about her decade-long design career and why she likes to call herself a businesswoman with a designer's heart. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really does help us. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza.
Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from.